करना सबसे ज़रूरी है। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप एक ट्रेड पर कितना पैसा खोने के लिए तैयार हैं। ये आपकी मेंटल पीस और आपके ट्रेडिंग कैपिटल को बचाने के लिए क्रूशियल है। रिवॉर्ड वीएस रिस्क चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि आपको हमेशा अपने पोटेंशियल रिवॉर्ड को अपने पोटेंशियल रिस्क के मुकाबले तोलना चाहिए। एक अच्छा ट्रेड वो है जहां रिवॉर्ड रिस्क से ज़्यादा हो या कम से कम उसके बराबर हो। द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टार्ट्स हियर। भले ही ये चैप्टर ट्रेड के एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, लेकिन ऑथर धीरे धीरे ये इशारा करते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेड का सिर्फ टेक्निकल या लॉजिकल साइड ही नहीं होता, बल्कि इसमें ट्रेडर की सोच और इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, चैप्टर 1 हमें एक ट्रेड के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से इंट्रोड्यूस कराता है। ये हमें सिखाता है कि हर ट्रेड को प्लान करना ज़रूरी है, जिसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, रिस्क लिमिट और प्रॉफिट टारगेट शामिल हों। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट के महत्व पर जोर देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हर ट्रेड में पॉसिबल लॉस को कंसीडर करना कितना ज़रूरी है। ये फाउंडेशन सेट करता है कि आगे की चैप्टर्स में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में क्या बात होने वाली। ज़रूर ट्रेडिंग इन द जोन के चैप्टर 2, जिसका टाइटल है द सायरन सॉन्ग ऑफ रैंडमनेस व्हाई टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स फॉर अ व्हाइल को मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। इस चैप्टर में ऑथर मार्केट की नेचर और खासकर रैंडमनेस के बारे में बात करते हैं। टाइटल में सायरन सॉन्ग ऑफ रैंडमनेस एक मेटाफर है जो ये दर्शाता है कि मार्केट कई बार एक पैटर्न या लॉजिक फॉलो करता हुआ दिखता है, जैसे सायरन की मनमोहक आवाज़, लेकिन असलियत में ये काफ़ी हद तक रैंडम होता है और इसी वजह से टेक्निकल एनालिसिस लंबे समय तक कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दे पाता, भले ही वो कुछ समय के लिए काम करता हुआ दिखे। की पॉइंट्स जो इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। द इल्यूजन ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ऑथर बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स ढूंढने के लिए वायर्ड है। जब हम मार्केट्स के प्राइस मूवमेंट को देखते हैं तो हम अक्सर ऐसे पैटर्न्स और ट्रेंड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जो शायद असल में मौजूद ही नहीं होते। टेक्निकल एनालिसिस इन्हीं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। व्हाई टेक्निकल एनालिसिस सीम्स टू वर्क। इनिशियली चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ समय के लिए क्यों काम करता हुआ दिखता है। इसकी एक वजह यह है कि मार्केट में कभी कभी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। अगर बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही पाते हैं कि जो ट्रेडर्स प्रोबेबिलिटी के आधार पर सोचते हैं, वे मार्केट की रैंडमनेस और अनिश्चितता को बेहतर ढंग से नेविगेट कर पाते हैं और इमोशनल ट्रैप से बचते हैं। की पॉइंट्स जो इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। एक प्रोबेबिलिटी थिंकर हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट के तौर पर देखता है जिसका एक संभावित आउटकम होता है। वो ये समझता है कि लॉन्ग रन में उसकी एज उसे प्रॉफिटेबल बनाएगी, भले ही कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएं। एक्सेप्टिंग द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग। क्योंकि मार्केट रैंडम है, हर ट्रेड में गलत साबित होने का रिस्क हमेशा बना रहता है। एक प्रोबेबिलिटी थिंकर इस रिस्क को एक्सेप्ट करता है और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। वो लॉस को पर्सनल फेलियर के तौर पर नहीं लेता। फोकसिंग ऑन द नाउ मोमेंट। एक प्रोबेबिलिटी थिंकर प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करता है। वो पास्ट के ट्रेड्स, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, या फ्यूचर के पोटेंशियल आउटकम्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। उसका ध्यान बस अपनी प्लान को करंट ट्रेड पर एग्जीक्यूट करने पर होता है। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। एक प्रोबेबिलिटी थिंकर ट्रेड के आउटकम से इमोशनली डिटैच रहता है। उसका फोकस अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो करने पर होता है, न कि हर ट्रेड को जीतने पर। थिंकिंग विदाउट फियर। जब आप मार्केट की रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सोचते हैं, तो आपका डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपको ये पता होता है कि लॉसेस गेम का हिस्सा हैं और आप उन्हें मैनेज करने के लिए तैयार हैं। Recognizing patterns without attaching significance। एक प्रोबेबिलिटी थिंकर मार्केट में पैटर्न्स को पहचान सकता है, लेकिन वो उन्हें फिक्स्ड आउटकम्स का गारंटी नहीं मानता। वो जानता है कि ये पैटर्न सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ को थोड़ा सा फेवर कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अनिश्चित ही रहेगा।
स्टेइंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिंग, मार्केट कंडीशंस हमेशा बदलती रहती हैं। एक प्रोबेबिलिटी थिंकर फ्लेक्सिबल रहता है और अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट की बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए तैयार रहता है। इन सिंपल वर्ड्स, चैप्टर 7 हमें ये बताता है कि मार्केट के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें एक प्रोबेबिलिटी थिंकर बनना होगा। इसका मतलब है कि हमें हर ट्रेड को संभावनाओं के नज़रिए से देखना होगा, गलत साबित होने के रिस्क को एक्सेप्ट करना होगा, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना होगा, आउटकम से डिटैच रहना होगा।